अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास का चैप्टर नंबर 6 है केमिस्ट्री का सॉल्यूशन। ठीक है, इसको हम स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में आप जितना भी पढ़ोगे वो सब सारा का सारा सॉल्यूशन के बारे में होगा। ठीक है, सॉल्यूशन आपके पास क्या होता है? एक महलूल। ठीक है, उर्दू में इसको क्या कहते हैं? महलूल। और जब दो चीज़ें आपस में मिक्स होती हैं तो जो आपके पास एक नई चीज़ बनती है उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने रीड आउट कर लेना है। ठीक है, मैं जर्नल से इसके बारे में आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में आने से पहले सॉल्यूशन आपके पास क्या होता है? सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, सॉल्यूशन आपके पास क्या है? सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो आप सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर, तो इसमें दो पॉइंट आ रहे हैं। ठीक है, इन पॉइंट्स को आप लोग देखिए, इसमें दो पॉइंट आ रहे हैं। एक आपके पास आ रहा है होमोजीनियस, ठीक है, और दूसरा आपके पास आ रहा है मिक्सचर। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है? आपके पास होमोजीनियस मिक्सचर है। ये दोनों पॉइंट जो होमोजीनियस और मिक्सचर है ये आप लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो। ठीक है, होमोजीनियस आपके पास होता है वन फेज़। वन फेज़ का मतलब ये है कि जब हम कोई चीज़ मिक्स करेंगे तो जो शो होगा वो उसकी कंपोजिशन शो होगी वो एक फेज़ में हो जाएगी। ठीक है, उसमें हम दोनों को सेपरेटली डिफ़ाइन नहीं कर सकेंगे। ठीक है, वन फेज़, तो ये होमोजीनियस है। और मिक्सचर आपके पास क्या आ जाता है? मिक्सचर कहते हैं हम फिज़िकली कम्बिनेशन या फिज़िकली कंबाइन एंड नॉट फिक्स्ड रेशियो। ठीक है, जब दो कंपोनेंट आपस में फ़िज़िकली कंबाइन होंगे, ठीक है, हमें ज़ाहिरी तौर पर पता चलेगा कि वो आपस में कंबाइन हो रहे हैं। ठीक है, और उसमें उनकी फ़िक्स रेशियो नहीं होगी। ठीक है, उनकी फ़िक्स रेशियो नहीं होगी। इसके लिए जर्नल आप लोग एक एग्जांपल देख लें कि ये आप एक बीकर लें, बीकर के अंदर आपने 10 लीटर वाटर लिया है। ठीक है, 10 लीटर वाटर लिया और उसमें हमने 1 कप शुगर ऐड किया है, तो ये भी आपके पास सोल्यूशन है। दूसरा आप ले लें, आप 10 लीटर ही वाटर लें, ठीक है, और उसके अंदर आप 2 कप शुगर ले लें। ठीक है, उधर आपने 1 कप लिया है, इधर 2 कप लिया है। ठीक है, तो ये भी आपके पास सोल्यूशन है। मीन्स के सोल्यूशन में फ़िक्स रेशो नहीं होती। ठीक है, और हम इसको कंपाउंड भी नहीं कह सकते। ठीक है, इसको हम लोगों ने मिक्सचर कहा है। कंपाउंड भी हमारे पास केमिकली, जो कंपाउंड होता है वो केमिकली कम्बिनेशन होता है और उसमें फ़िक्स रेशो होती है। ठीक है, लेकिन मिक्सचर में जो होता है वो फिज़िकली कम्बिनेशन होते हैं और फिक्स रेशो नहीं होती। ठीक है, इसके बाद होमोजीनियस पे आ जाते हैं। होमोजीनियस का अभी मैंने आपको बताया है कि सिंगल फेज या कंपोजिशन इज़ यूनिफॉर्म। सिंगल फेज़ का मतलब ये है कि इसमें अगर हम पानी के अंदर शुगर को डिज़ोल्व करते हैं तो जब हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा तो ना तो सिंपल वाटर होगा और ना ही सिंपल शुगर होगा, बल्कि उधर जो सॉल्यूशन अकर होगा वो सॉल्यूशन क्या होगा? होमोजीनियस होगा या यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, तो ये आपके पास सॉल्यूशन का क्या आ जाता है? इंट्रोडक्शन आ जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट आ जाता है आपके पास कंपोजिशन। ठीक है, कंपोजिशन पे हम आते हैं तो कंपोजिशन क्या होती है? कंपोजिशन वेरिएबल और चेंज होती है। वेरिएबल और चेंज का मतलब ये है कि सबसे पहले आप लोगों ने जब वाटर लिया है तो वाटर की कंपोजिशन आपके पास क्या थी? वाटर की कंपोजिशन H2O थी। ठीक है, शुगर की कंपोजिशन क्या थी? C12H22O11। ठीक है, ये शुगर की कंपोजिशन थी। जब ये दोनों मिक्स हुए हैं तो इनकी कंपोजिशन क्या हो गई है? चेंज हो गई है। C12, ठीक है, जब कम्बिनेशन होगी आपके पास तो आपके पास जो फार्मूला बनेगा वो आपके पास H22O11N। ठीक है, एन का मतलब है कि वाटर के आपके पास जितने ज़्यादा मालिक्यूल्स होंगे उतने ही ये दोनों आपके पास कंपोनेंट ज़्यादा होते जाएंगे। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसमें ज़्यादा होते जाएंगे। तो ये इसकी कंपोजिशन है कि सॉल्यूशन के अंदर कंपोजिशन क्या होती है? फिक्स नहीं होती। ठीक है, और ये जर्नल आप लोगों के पास यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है कि होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। इट्स कंपोजिशन कैन बी चेंज विद इन सर्टन लिमिट। ठीक है, अब कंपोजिशन क्या हो गई है? चेंज हो जाती है लिमिट के बाद। जब हम डिज़ोल्व करते हैं तो उसकी जो कंपोजिशन है वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं सॉल्यूशन आर नॉट लिमिटेड टू लिक्विड स्टेट। ये आपके पास सिर्फ लिक्विड स्टेट में ही एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, ये आपके पास बाकी 3 स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो अब हम क्या करते हैं कि इट एग्जिस्ट इन 3 स्टेट। सबसे पहला सॉलिड स्टेट में अलॉय। अलॉय आपके पास क्या होता है? मिक्सचर ऑफ मेटल। अलॉय हम किसको कहते हैं? मिक्सचर ऑफ मेटल।
क्योंकि इंडस्ट्री में हम प्योर मेटल को यूज़ नहीं कर सकते। प्योर मेटल आप लोगों ने स्टडी किया हुआ है कि प्योर मेटल आपके पास सॉफ्ट होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो हम उसको मिक्स कर लेते हैं इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो हम मिक्स करते हैं अदर मेटल्स के साथ, तो वो आपके पास क्या बनता है, अलॉय बनता है, ठीक है। जैसे हम Zn प्लस कापर, जिंक और कापर ये दोनों सॉफ्ट हैं, तो दोनों को मिक्स करेंगे तो आपके पास ब्रास बनेगा, ठीक है। ये ब्रास जो है वो आपके पास स्ट्रांग, और ये आपके पास सोल्यूशन है जिंक और कापर का। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सी वाटर, ठीक है। सी वाटर लिक्विड स्टेट में आ जाता है सोल्यूशन, और ये मैनी कंपोनेंट इसमें सी वाटर में मिक्स होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो थर्ड है एयर, ठीक है, ये गैशियस स्टेट में आ जाती है, और गैशियस में आपके पास मिक्सचर ऑफ गैसेज इसमें होती हैं, ठीक है। तो ये आपके पास था सोल्यूशन का इंट्रोडक्शन।